अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ू की सुन्नतें। मसला नंबर 28। वज़ू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नीयत से वज़ू करना ज़रूरी है, वरना वज़ू हो जाएगा, सवाब ना पाएगा। यानी वज़ू करने से पहले ये हमें ख़याल कर लेना है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है वज़ू करना, क्योंकि कोई भी नेक काम करने से पहले बावज़ू होना ज़रूरी है। तो ये नीयत हमारी अगर होगी और वज़ू करते वक्त हम वज़ू इस नीयत को अगर याद कर लें कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि वज़ू भी तो एक इबादत है, तो फिर सवाब मिलेगा, वरना ऐसे ही मुँह हाथ धो लेने से सवाब नहीं होता है। बिस्मिल्लाह से शुरू करे, और अगर वज़ू से पहले इस्तिंजा करे तो क़ब्ल इस्तिंजा के भी बिस्मिल्लाह कहे, मगर पाखाना में जाने या बदन खोलने से पहले कहे कि निजासत की जगह और बाद सतर खोलने के ज़ुबान से ज़िक्र इलाही करना मना है। बात समझ में आई कि बिस्मिल्लाह तो पढ़ना है आपको हर अच्छे काम से पहले, वज़ू से पहले भी पढ़ेंगे, और इस्तिंजा से पहले भी कहा जा रहा है पढ़ने को, लेकिन इस्तिंजा करते वक्त नहीं पढ़ना है, आज़ार खोलने के बाद नहीं पढ़ना है, बल्कि बैतुल खुला में दाखिल होने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है और फिर दाखिल होना है। और शुरू यूँ करे कि पहले हाथों को गट्टों तक 3-3 बार धोए। ये पूरा वज़ू का तरीका है, सुन्नत तरीका, इसीलिए वज़ू की सुन्नतों में बयान किया जा रहा है। अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि उससे पानी उंडेल कर हाथ धोए, तो उसे चाहिए कि बाएं हाथ की अंगुलियां मिलाकर सिर्फ 2 अंगुलियां पानी में डाले, हथेली का कोई हिस्सा पानी में ना पड़े, और पानी निकाल कर दाहिना हाथ गट्टे तक 3 बार धोए। फिर दाहिने हाथ को जहाँ तक धोया है बिला तकल्लुफ पानी में डाल सकता है और उससे पानी निकाल कर बायां हाथ धोए। मतलब क्या समझ में आया कि अगर कोई बर्तन नहीं है पानी निकालने के लिए, पानी जो है वो बहुत बड़े बर्तन में है, तो अब अगर हाथ वैसे ही डाल देंगे तो पूरा पानी ना ख़राब हो जाएगा। तो तरीका क्या बताया गया कि कोई छोटा बर्तन नहीं है तो पानी कैसे निकाला जाए, और पानी आप उंडेल भी नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा बर्तन है पानी जिसमें है। तो अब क्या करना है कि बाएं हाथ की अंगुलियां मिलाकर सिर्फ वो अंगुलियां पानी में डालें, यानी अंगुलियों को साथ जमा करें और एक चुल्लू की तरह बना करके सिर्फ अंगुलियों को पानी में डाल करके जितना पानी आता है उतना पानी निकाल के पहले दायां हाथ धो लें। लेकिन ये ख्याल रखें कि आपकी पूरी हथेली अंदर ना जाए, सिर्फ अंगुलियां ही जाएं, ठीक है। अंगुलियों में भी तो पानी आ जाता है, 4 अंगुली आप एक साथ जमा करेंगी और उसमें पानी लेना चाहेंगी तो पानी तो आ जाएगा। तो उस तरह से पानी निकाल करके पहले बाएं हाथ से निकाल के दायां हाथ धो लें, और दाहिना हाथ जब धुल गया है तो फिर आराम से पानी निकालें उस हाथ से और वज़ू कर लें। फिर ये उस सूरत में है कि हाथ में कोई निजासत ना लगी हो, वरना किसी तरह हाथ डालना जायज़ नहीं है। ये बात फिर यहाँ क्लियर हो जा रही है कि हाथ नापाक नहीं होना चाहिए, हाथ में गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। हाथ अगर साफ़ है तभी डालेंगे, हाथ डालेगा तो पानी नापाक हो जाएगा, क्योंकि अगर हाथ में निजासत लगी है तो फिर सारा पानी ख़राब हो जाएगा। अगर छोटे बर्तन में पानी है, या पानी तो बड़े बर्तन में है मगर वहाँ कोई छोटा बर्तन भी मौजूद है, ठीक है। क्या कहा गया, अगर छोटे बर्तन में पानी है तो बहुत आसान बात है, अच्छी बात है, वज़ू हो जाएगा। और अगर बड़े बर्तन में पानी है और साथ में छोटा बर्तन भी मौजूद है तो क्या कहा गया, और उसने बेधोया हाथ पानी में डाल दिया, यानी बर्तन मौजूद है, बर्तन से निकाल के हाथ धो सकते हैं, और डायरेक्ट वैसे ही हाथ को धोए बगैर पानी में डाल दिया, बल्कि उंगली का पोरा या नाखून डाला, तो वो सारा पानी वज़ू के काबिल ना रहा, क्योंकि ये पानी माए मुस्तअमल हो गया। क्योंकि देखें, यहाँ आपके साथ कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ पानी भी मौजूद है और पानी निकालने का बर्तन भी मौजूद है, और उसके बाद अगर हाथ डाल रहे हैं, अगर हाथ पूरा भी नहीं डाला, सिर्फ हाथ की अंगुली ही चल गई या नाखून भी लग गया, तो पूरा पानी मुस्तअमल हो जाएगा, यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी वो हो जाएगा, और उससे वज़ू जायज़ नहीं होगा। वो पानी तो पाक रहेगा लेकिन वज़ू उससे जायज़ नहीं होगा, ठीक है। और फिर आगे है, ये उस वक्त है
कि जितना हाथ पानी में पहुंचा उसका कोई हिस्सा बेधुला हो, वरना अगर पहले हाथ धो चुका और उसके बाद हद्स ना हुआ तो जिस कदर हिस्सा धुला हुआ हो उतना पानी में डालने से मुस्तमल ना होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है, अब पानी मुस्तमल कब हो रहा था, जब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और हाथ आपने पानी में वैसे ही डाल दिया तो पानी मुस्तमल हो गया, वज़ू नहीं होगा। और अब ये बताया जा रहा है कि ये होगा उस वक्त कि जितना हाथ पानी में पहुंचा उसका कोई हिस्सा बेधुला हुआ हो। यानी हाथ जो पानी में डाल रही हैं, हाथ आपका पहले से धुला हुआ नहीं था तभी पानी मुस्तमल होगा। हाथ धोया हुआ था और डालेंगी तो मुस्तमल नहीं होगा, ठीक है। वरना अगर पहले हाथ धो चुका और उसके बाद हद्स ना हुआ, यानी हाथ धोए थे और उसके बाद आपको पखाना पेशाब वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो फिर जिस कदर हिस्सा धुला हुआ हो उतना पानी में डालने से पानी मुस्तमल नहीं होगा। बात यहाँ फिर से मैं समझा दूँ आसान लफ्ज़ों में कि अगर पानी बर्तन में मौजूद है और साथ में बर्तन निकालने वाला भी मौजूद है और अगर आपने बग़ैर धुला हुआ हाथ पानी में डाल दिया तो पानी मुस्तमल हो जाएगा, वज़ू नहीं कर सकते। और अगर आपका हाथ धुला हुआ था और आपने पानी में हाथ डाला तो धुला हुआ हाथ डालने की वजह से पानी मुस्तमल नहीं होगा, उससे वज़ू कर सकते हैं। अगरचे कोहनी तक हो, बल्कि गैर जुनुब ने अगर कोहनी तक हाथ धो लिया तो उसके बाद बगल तक डाल सकता है कि अब उसके हाथ पर कोई हद्स बाकी नहीं रहा। अब अगर कोई शख्स जुनबी नहीं है यानी नापाक नहीं है और उसका हाथ धोया हुआ है, केहूनियों तक हाथ धोया हुआ है, तो अगर कोई बर्तन पानी में गिर गया और वो बर्तन निकालने के लिए अगर अपना पूरा हाथ ही डाल देगा तो भी पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि पहली बात वो बंदा नापाक नहीं था, दूसरी बात वो हाथ जो था अपने केहूनियों तक धो चुका था और वज़ू में केहूनियों तक ही धोना है, हाथ को कंधे तक नहीं धोना है। तो अब अगर पानी में जो बर्तन गिरा है उसको निकालने के लिए उसके कंधे भी अगर चले जा रहे हैं पानी में तो भी पानी नापाक नहीं होगा। हाँ, जुन्ब कोहनी से ऊपर इतना ही हिस्सा डाल सकता है जितना धो चुका है कि उसके सारे बदन पर हद्स है, यानी नापाक आदमी है, जुनबी है, उसको क्या कहा जा रहा है कि जितना वो धोया है हाथ अपना उतना ही डालेगा, क्योंकि उसका पूरा बदन ही नापाक है। तो जितना धोया है उतना ही डाल सकता है, जो नहीं धोया है वो नहीं डालेगा, वरना पानी नापाक हो जाएगा। जब सो कर उठे तो पहले हाथ धोए, इस्तिंजे के कब्ल भी और बाद भी। इस्तिंजा से पहले भी हाथ धोना है, इस्तिंजा के बाद भी हाथ धोना है। एक और मसला देख लें कि कम से कम 3 मरतबा दाहिने बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक करे और हर मरतबा मिसवाक को धो ले। मिसवाक जब भी करें ना तो मिसवाक जैसे हम लोग आजकल करते हैं कि एक ही मरतबा जो लगाते हैं दांतों में तो पूरे सारे दांतों को रगड़ने के बाद फिर कुल्ला करते हैं, ऐसा नहीं है। मिसवाक का ये तरीका नहीं है। मिसवाक करने के लिए हर मरतबा मिसवाक को धोना है। क्या कहा जा रहा है, कम से कम 3 मरतबा दाहिने बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक करें और हर मरतबा मिसवाक को धोएं। एक मरतबा दाहिने तरफ आपने मिसवाक को चलाया तो फिर धो लें, फिर बाएं तरफ चलाएं, फिर नीचे चलाएं, फिर ऊपर चलाएं, यानी सब तरफ चला के धोते रहना है। फिर है मिसवाक ना बहुत नर्म हो ना बहुत सख्त हो। बहुत नर्म होगा तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा, बहुत सख्त होगा तो फिर मसूड़ों में तकलीफ़ हो जाएगी। और पेलो या जैतून या नीम वगैरह कड़वी लकड़ी की हो, यानी मिसवाक जो है वो कड़वी लकड़ी से हो ताकि दांतों में जो जरासीम वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। मेवे या खुशबूदार फूल के दरख्त की ना हो, ठीक है। मेवा वगैरह है यानी फल है, उसके दरख्त की लकड़ी से आपने मिसवाक किया तो उसमें जायका आ जाएगा और फिर आप मिसवाक से छोड़ करके आप अपना जायका चखने लग जाएंगी। छंगुलियाँ के बराबर मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश्त लंबी हो। मिसवाक को बताया जा रहा है कि कितना बड़ा होना चाहिए। जो हमारी छोटी अंगुली है उतनी मोटी होनी चाहिए और 1 बित्ते की होनी चाहिए, और इतनी छोटी भी ना हो कि मिसवाक करना दुश्वार हो। 1 बित्ते से छोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर दुश्वार होगा। जो मिसवाक 1 बालिश से ज़्यादा हो उस पर शैतान बैठता है। 1 बित्ते से ज़्यादा की अगर आपने मिसवाक रखी है, उससे दांत रगड़ रही है, तो वो जितना हिलेगा शैतान उस पर बैठ के झूला झूलेगा। तो इसीलिए 1 बित्ते से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिसवाक जब काबिल इस्तेमाल ना रहे
तो उसे दफन कर दें या किसी जगह एहतियात से रख दें। जब मिसवाक आप कर लें और फिर बाद में वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है तो फिर उसको दफन कर दें। किसी नापाक जगह ना गिरे कि एक तो वो आलाए अदाए सुन्नत है, उसकी ताज़ीम चाहिए, और दूसरा आबे दहन मुस्लिम नापाक जगह डालने से ख़ुद महफूज रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कही जा रही है। हम लोग तो जहाँ तहाँ नालियों में थूकते फिरते हैं, यहाँ मिसवाक को भी दफन करने कहा जा रहा है, क्योंकि एक तो सुन्नत अदा हो रहा है इससे, और दूसरी क्या चीज़ है कि सुन्नत की वजह से इसकी ताज़ीम करनी चाहिए, और दूसरी बात कि मुसलमान के मुंह को इसने साफ़ किया है, तो अब इसकी इज़्ज़त करनी है, अब इसको पाक जगह पर रखना है। मुसलमान के थूक की भी कितनी इज़्ज़त है, इसीलिए पाखाना में थूकने को उलमा ने नामुनासिब लिखा है। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन मसाइल से आप सभी के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। अल्लाह ताला आप सभी के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए।